नमो भगवती। कैसे हो मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को एक सिद्ध मंत्र देने वाला हूँ। ये जो मंत्र है ये भूत हटाने का मंत्र है, भूत को दूर करने का मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। बस आपने इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना है। कई बार क्या होता है कि हम जब कभी किसी अंधेरी रात में किसी सुनसान जगह से चलते हैं तो वहां पर हमारे मन में भय रहता है और कई बार ऐसे स्थानों से हम गुजरते हैं रात के समय में जहां पर भूत प्रेत से संबंधित घटनाएं घटित होती है। तो उसमें आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इस मंत्र का प्रयोग करने से वे भूत प्रेत उस जगह से दूर भाग खड़े होंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी व्यक्ति का उतारा कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया है या भूत प्रेत लग गया है तो इस मंत्र से आप उस व्यक्ति के ऊपर से उस भूत प्रेत को दूर कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, आप सभी इसे जरूर कंठस्थ कर लेना क्योंकि इस मंत्र की आवश्यकता आपको हर समय पड़ेगी। अगर आप ऊर्जा है, भक्ताई का काम करते हैं, तांत्रिक है या लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं तो यह मंत्र आपके लिए एक वरदान है। क्योंकि अगर आपने इस मंत्र को कंठस्थ कर लिया तो उसके बाद आप इस मंत्र को कभी भी और कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सिद्ध मंत्र है और सिद्ध मंत्रों को उच्च कोटि के तांत्रिक और गुरु बहुत ही कम साधकों को देते हैं और बताते हैं और इन मंत्रों का ज्ञान वे केवल और केवल अपने परखे हुए शिष्यों को देते हैं। तो आज आप सभी को उन्हीं सिद्ध मंत्रों में से एक मंत्र दे रहा हूं। मंत्र आपको लिखकर भेज दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। वहां से आपने मंत्र को लिख लेना है और उसके बाद आपने इस मंत्र को बार बार पढ़ना है ताकि मंत्र आपको कंठस्थ हो जाए। और मंत्र का जाप करते समय आप मंत्रों के शब्दों को ना भूल जाए क्योंकि जब आपका मंत्र एक सांस में पूरा होने लगे तो आपका मंत्र कार्य करने के लिए फिर तैयार है और फिर आप उस मंत्र से कार्य ले सकते हैं। तो करना क्या है कि मंत्र को आपने कंठस्थ कर लिया है और कंठस्थ करने के बाद आपने प्रयोग के समय मात्र एक मुट्ठी धूल उठाकर उस पर आपने 3 बार मंत्र पढ़ लेना है और मंत्र पढ़ने के बाद आपने उस धूल के ऊपर फूंक मारकर उसे अभिमंत्रित कर लेना है और फिर आपने उस धूल को रोगी के ऊपर मारना है जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है या जिसको भूत का साया लगा हुआ है या जिसके ऊपर भूत प्रेत की नजर लगी है या भूत प्रेत लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने उस धूल को मारना है, फेंकना है। तो ऐसा करते ही वो भूत उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर दूर भाग जाएगा। और अगर आप रात्रि के समय में कहीं जा रहे हैं, अकेले यात्रा कर रहे हैं, सुनसान जगह से जा रहे हैं और आपको आशंका है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते में भूत प्रेत से संबंधित घटनाएं होती है या आपके हृदय में डर लग रहा है या आपके मन में भय घर कर गया है, तो आपने करना क्या है कि आपने एक मुट्ठी धूल लेनी है और उस धूल के ऊपर आपने 13 बार मंत्र पढ़कर उस मिट्टी को, उस धूल को आपने अभिमंत्रित कर लेना है और अभिमंत्रित करने के बाद उसे अपने चारों ओर फेंक देना है। इतना करने के बाद आप निशंक होकर, बेझिझक होकर अपनी यात्रा करिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आपके चारों ओर एक रक्षा चक्र घूमता रहेगा जब तक आप घर पहुंच ना जाएं। तो भूत का जो भय है वो दूर हो जाएगा और भूत प्रेत आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं देंगे, ना ही किसी प्रकार की कोई बाधा या विघ्न उत्पन्न करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। आप इस मंत्र को कंठस्थ करके अपने जीवन में उतारिए और मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में करिए क्योंकि जब तक आप
प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप उस मंत्र की क्षमता को, उस मंत्र की ताकत को, उस मंत्र की शक्ति के बारे में नहीं जान पाएंगे कि आखिर में वो मंत्र कितना प्रभावशाली है। इसलिए मैं जितने भी मंत्र आप सभी को बताता हूं, जितने भी प्रयोग मैं आप सबको देता हूं, उन सारे प्रयोगों को आप अपने जीवन में उतारिए, उनका प्रयोग करके देखिए। तभी आपको पता चलेगा कि उन मंत्रों में कितनी ताकत है, उन मंत्रों का प्रभाव कितना अचूक है, कितनी चमत्कारिक शक्ति उन मंत्रों के अंदर नियत है। और आशा और उम्मीद करता हूं आप सबको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।